नाथस्य पद्मा कादञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यम् चन्द्रहोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगमवाप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दशनभिर्विषेमदेवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान श्री पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबर जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से अथर्व विधि प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न का हम विचार आरंभ कर चुके हैं। उत्तर देते हुए कहा इसी हृदय में वह पुरुष है जिसमें सब कलाएं रहती है। उसी का निर्णय करने के लिए विचार किया जा रहा था। इसमें अतः भावोज्ञेयेपि सन ज्ञान व्यतिरिक्त इति चेत् इत्यादि परिच्छेद पूरा हुआ। अब उसके आगे का परिच्छेद है। इस परिच्छेद में देखिए कहते हैं सुषुप्ते ज्ञानस्य अदर्शनाद् एव अभावः इति आद्य द्वितीयं शंकते। पहले में जो दूसरा भाग था सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान न हो दिखने से ही उस ज्ञान का अभाव है। यदि ऐसा करें इस तरह की शंका कर दे ज्ञेया भावे अदर्शनात् अभावो ज्ञानस्य इति चेत् कहते ज्ञेया भावे ज्ञेय अर्थात विषय विषय का अभाव होने पर अदर्शनात् विषय का अभाव है। इसलिए अदर्शनात् ज्ञान से ज्ञान का दर्शन नहीं, ज्ञान की उपलब्धि सुषुप्ति अवस्था में नहीं होती क्योंकि ज्ञेय नहीं है। इसलिए तत्संबंधी ज्ञान की सुषुप्ति में उपलब्धि न होने के कारण सुषुप्ति में ज्ञान नहीं है। ये पूर्वपक्षी ने कहा। उसका उत्तर देने के लिए कहते सुषुप्ते ज्ञाप्त्यभ्युपगमात् सुषुप्ति अवस्था में ज्ञप्ति का स्वीकार किए जाने से मतलब सुषुप्ति में ज्ञान नहीं है, इस बात नहीं है। उसमें ज्ञान है
क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान स्वीकारा है, उसकी स्वीकृति की गई, इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान मानना पड़ेगा। हमने नहीं। वैनाशिक ही अभ्युपगम्यते ही सुषुप्ति अपि ज्ञानास्तित्व। वैनाशिक अर्थात क्षणिक, विज्ञानवादी बौद्ध, उनके द्वारा सुषुप्ति में भी ज्ञानास्तित्व अभ्युपगम्यते, ज्ञान के अस्तित्व का स्वीकार किया जाता है। तत्रापि न एक शंका होती है कि महाराज ज्ञान का अस्तित्व आपने माना, तो अभी हम पर ज्ञान का अस्तित्व माना, तो ठीक है, लिखा तथा च ज्ञानस्य अदर्शनम असिद्धम। उस तरह से उसी प्रकार ज्ञान का आदर्शन जो पूर्व पक्ष ने बताया था वह असिद्ध है। क्यों? कि सुषुप्ति में भी तद अंगीकारा, ज्ञान का अंगीकार किए जाने से उसका अदर्शन असिद्ध है। अब यहाँ पर शंका कर देना, न्याय भावेन तन्निरूप्य से ज्ञान से अदर्शनम इति उच्यते मया, क्योंकि अरे वहां पर पूर्व पक्षी कर रहा है ज्ञेय का अभाव होने के द्वारा, ज्ञेय के अभाव के द्वारा तन्निरूप्य से, उस ज्ञेय का निरूप्य कौन है? ज्ञान। और ज्ञान का आदर्शन, क्योंकि ज्ञेय का अभाव है इसलिए मैंने ज्ञान का आदर्शन सुषुप्ति में बताया है। सुषुप्ते च स्वस्यैव स्वज्ञेयत्वात्, सुषुप्ति अवस्था में खुद ही खुद का ज्ञेय होने से ज्ञान दर्शनम उपपद्यते अस्मिन् मते, ज्ञान का दर्शन सुषुप्ति अवस्था में सिद्ध होता है। तो अनुमते तेरे मत में स्वज्ञेय तो अनंगीकार स्वयं ज्ञेय है, इसका स्वीकार नहीं किया गया। सुषुप्ति अन्य से अभाव, सुषुप्ति अवस्था में दूसरा भी कोई नहीं है, स्वयं का ज्ञाता नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए स्वस्यैव अनिरूपकात् न ज्ञान दर्शन अस्तित्व उपपद्यते, ज्ञान के दर्शन क्या अस्तित्व तेरे मत में सिद्ध नहीं होता। इस तरह वेदांति के ऊपर आक्षेप कर रहा है। तत्रापि अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेन एव इति चेत्, कहते कि वहां पर भी ज्ञेयत्व स्वीकार किया जाता है। सुषुप्ति अवस्था में भी कोई ना कोई ज्ञेय है, ज्ञेयत्व का स्वीकार किया जाता है। स्वेन एव इति, क्या लिखा? स्वेन एव अर्थात खुद के द्वारा ही, खुद में ज्ञेयत्व माना है। स्व ही स्वयं का ज्ञेय है इति चेत् उत्तर देना। वहां पर स्वयं का ज्ञेय मान करके ज्ञेय भी है सुषुप्ति अवस्था में और ज्ञान भी है, यह करना ठीक नहीं। क्यों? वेद से सिद्धत्वात्, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय, इससे किसकी सिद्धि होगी? वेद की सिद्धि होगी। सिद्धम ही
अभाव विज्ञेय विषयस्य ज्ञानस्य अभाव व्यतिरेकात् ज्ञेय ज्ञानयोः अन्यत्वम्। अभाव विषय विज्ञेय विषयस्य अभाव का विज्ञेय जो विषय उसमें अभाव जो विज्ञेय है तद विषय कौन है? ज्ञान। उस ज्ञान का अभाव ज्ञेय व्यतिरेकात् जो अभाव रूपी ज्ञेय है ना, अभाव रूपी विषय, उससे वह अलग होने से ज्ञान अभाव से अलग है कि नहीं, इसका स्पष्टीकरण करके बताया कि अभाव रूपी जो विज्ञेय विषय है, जानने योग्य विषय है, जानने योग्य विषय का ज्ञान समझो, जानने योग्य जो विषय है ना, तद विषयक ज्ञान, उस वह ज्ञान अभाव ज्ञेय व्यतिरेकात् अभाव रूपी ज्ञेय से अलग होने के कारण ज्ञेय ज्ञानयोः अन्यत्वम्, ज्ञान और ज्ञेय इनमें भेद की स्थिति हो जाती है। अब आगे टीका में लिखते हैं अभावस्थले भेदे न सर्वत्र इति आशंक्य न्यायस्य तुल्यत्वात् न तदन्यथा कर्तुं शक्यम् इति। कहते हैं कि अभाव स्थल में भेद सिद्ध होने पर भी सब जगह पर भेद नहीं है, ऐसी आशंका करके कहते हैं न्याय से तुल्यत्वात्। अरे अभाव स्थल हो अथवा अन्य कोई स्थल हो, यह न्याय तो सभी जगह पर लगेगा ना। एक विषय और उसका विषयी ज्ञान, इन दोनों में एक जगह पर भेद सिद्ध हो गया तो सभी जगह पर सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये न्याय तुल्य नहीं। तत्सिद्धम मृतम योजयितुम पुनरन्यथा कर्तुम शक्यते वैनाशिक शतैः अपि। कहते वैनाशिक शतैः अपि, सैकड़ों जो क्षणिकवादी है उनके द्वारा भी तत्सिद्धम, वह सिद्ध हो गए ना, इनका भेद रूप मृतम युवा, ऐसे मरे हो को कोई जिंदा नहीं कर सकता है। मृतम इव उज्जयितुम न शक्यते, मरे को जिंदा नहीं कर सकता। उसी तरह पुनरन्यथा कर्तुम, जो एक सिद्ध हो गया उसको अन्यथा परिवर्तन करने में कितने कौन समर्थ नहीं है? अरे वैनाशिकों के द्वारा भी उसको जाना नहीं जा सकता। कदे के हजारों उसके द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात जैसे एक बार मरा है उसको जिंदा नहीं किया जा सकता, उसी तरह कोई भी सिद्धांत एक बार सिद्ध हुआ तो उसको अतिरिक्त अन्यथा रीति से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस अवस्था में वहां पर ज्ञान है तो वहां पर ये दो तो होंगे ही, भेद सिद्ध हो ही जाएगा। तो उसका उत्तर दे पुनः पूर्वक शंका करता है महाराज, न्याय से ज्ञेयत्वम इति
ज्ञानस्य ज्ञेयत्वम एव इति, ज्ञान में ज्ञेयत्व ही है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय है। वह किससे? अन्य ज्ञान के द्वारा। एक ज्ञान स्वयं स्वयं के द्वारा न हो, लेकिन एक ज्ञान अन्य ज्ञान के द्वारा है, ये दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञान के द्वारा, तीसरे के द्वारा, तीसरा ज्ञान चौथे के द्वारा। तो इस तरह से आगे परंपरा बढ़ेगी तो अनवस्था दोष आ जाएगा। न्याय ज्ञानस्य ज्ञेयत्वम् एव इति तदपि अन्येन तत्पक्षे अतिप्रसंग इति चेत, सिद्धांति तेरे मत में अति प्रसंग होगा, अब अनावस्था रूपी दोष आएगा। इस तरह से शंका करके कहते हैं ना, ये कहना ठीक नहीं है। ज्ञेयस्य स्वव्यतिरिक्त ज्ञेयत्वम् नियमांगीकारात् असन्मते न ज्ञानस्य ज्ञेयत्वानंगीकारात् न दोषः। कहते हैं कि ज्ञेयस्य स्वव्यतिरिक्त ज्ञेयत्वम् नियमांगीकारात्, जो भी ज्ञेय है ना, जो ज्ञान के विषय है, ये सभी विषय स्व व्यतिरिक्त अपने से भिन्न जो ज्ञान उसके द्वारा वह ज्ञेय स्वीकारा गया है कि नहीं? जो जो ज्ञान का विषय है, जो जो विषय है वह स्वातिरिक्त ज्ञान का विषय है कि नहीं? इसलिए अनियमे अस्मन् मते च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वानंगीकारः, हमारे मत में, वेदांती मत में ज्ञान को ज्ञेय स्वीकारा नहीं, इसलिए कोई दोष आने का प्रश्न ही नहीं। इस तरह से सिद्धांत उत्तर देते हैं न तद विभागोपपत्ति ही सर्वस्य। ज्ञान और ज्ञेय इनके विभाग की सिद्धि होती है। टीका में लिखा सर्वस्य वस्तुजातस्य विभागः अशंकरः ज्ञानम ज्ञानमेव न ज्ञेयम्। अरे जितने भी सर्वार्थ समुदाय है इस जगत में, उन सब में विभाग की स्वीकृति की गई है, माना है विभाग में। ज्ञान ज्ञान ही है और ज्ञेय ज्ञेय ही है। ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं होता और ज्ञेय कभी ज्ञान नहीं होता, है कि नहीं? ज्ञेयमपि ज्ञेयमेव न कदाचिदपि ज्ञानम। ज्ञेय ज्ञेय ही है, होता है और कभी भी ज्ञान नहीं होता। इत्येवं रूप विभागः, उस विभाग की सिद्धि होने से ज्ञान ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय इस तरह विभाग की सिद्धि होने के कारण कोई दोष नहीं होता। देखिए यदा ही सर्वं नेयं कस्यचित् तदा तद व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञानम एव इति। जब सभी ज्ञेय किसी का ज्ञेय होता है, सभी किसी न किसी का ज्ञेय होगा, तो तद व्यतिरिक्तम उस ज्ञेय से भिन्न ज्ञान ज्ञानम एव, ज्ञान ज्ञान ही है। एक पहला विभाग है कि नहीं? दूसरा विभाग क्या? द्वितीय विभाग एवं अभ्युपगम्यते अवैनाशिकैः न तृतीयः।
वैनाशिकों के द्वारा दूसरा विभाग ही स्वीकार किया जाता है। न तृतीय तद विषय इति अनवस्थानुपत्ति। इसलिए तृतीय को हमने माना ही नहीं, इसलिए कोई अनवस्था की सिद्धि नहीं होती। तब कहते हैं ठीक है, टीका में लिखा ज्ञान ज्ञेय रूप भागद्वयम् एव राशिद्वयम् एव अंगीक्रियते न तृतीय ज्ञान विषयक ज्ञान रूप भाव राशि अंगीक्रियते। एक न्यासी एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय, ये दो ही राशियों का स्वीकार है। ज्ञान को भी जानने वाला तीसरा ज्ञान रूपी राशि ये कोई माना नहीं है। तामेवाह उसको ही बताया यहाँ पर, यदा ही सर्वम नेयम कस्यचित् तदा तद्व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञानमेव इति द्वितीय विभागः एव अभ्युपगम्यते। अवैनाशिकैः जो वैनाशिक नहीं है, हम वेदांती ये वैनाशिक नहीं ना, इसके द्वारा ये दो ही विभाग माने हैं, तीसरा विभाग माना ही नहीं। इसलिए कोई अवस्था अनवस्थादिक दोष नहीं है। तब आगे पुनः शंका करने के लिए कहते तरी त्वत्पक्षे ज्ञानात्मकस्य ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं न स्यात् स्वेन स्वस्यात् ज्ञानात्। कहते हैं कि फिर महाराज तेरे मत में तो आपने तो ब्रह्म को कैसे माना है, यह सर्वज्ञ ऐसे ज्ञान में तो कहा क्या माना है कि नहीं। तो आपके वेदांत मत में ब्रह्म कैसा है, ज्ञान रूप है, बस ठीक। उसमें सर्वज्ञत्व है, सर्वज्ञत्व भी है, लेकिन सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों? सर्वज्ञ अर्थात सर्वम जानाति थी, जो सबको जानता है वो सर्वज्ञ है। तो यह आत्मा सर्वज्ञत्व इसमें नहीं होगा। क्यों? स्वेन स्वस्य अज्ञानाद इति, खुद के द्वारा ये खुद का अज्ञान होने से। इस तरह से शंका करते हैं। ज्ञानस्य ठीक ना, का ज्ञानस्य स्वेनैव अविज्ञेयत्वे, ज्ञान खुद के द्वारा ही अविज्ञेय होने पर ज्ञेय ज्ञान का विषय न होने पर सर्वज्ञत्व हानिरिति, इस आत्म तत्व में सर्वज्ञत्व की हानि होगी। तो कहते हैं चेतसोपि दोषस्तथैव अस्तु। तो फिर ये चेतसोपि नहीं, चेत हानिरिचितेत सोपि दोषस् तस्यैव अस्तु किम तद्भिन्न तन् निबर्हणेन अस्माकम्। कहते हैं ज्ञान से स्वेन अविज्ञेयत्वे सर्वज्ञत्व हानि होगी। तो कहेगा सोपि दोष तस्यैव अस्तु, उसी को ही हो, हमको नहीं। किन्न तन्निबर्हणेन अस्माकम्, उसके निवृत्ति के द्वारा हमारा क्या लाभ। यह दोष तो वैनाशिकों के पक्ष में आएगा, है ना। उस निबर्हन अर्थात निवृत्ति,
निर्वहनेन भव। वह उस दोष को निर्वहन हटाना ही, उसके निवृत्ति से हम लोगों का क्या लाभ है? ज्ञातुम योग्यस्य सर्वस्य अज्ञाने ही सर्वज्ञत्व हानि। जानने योग्य जो ब्रह्म तत्व है उसका अज्ञान होने पर सर्वज्ञत्व हानि हो जाएगा। अन्यथा शशि विषाणादि अज्ञानात् सर्वज्ञत्वं कस्यापि मते न स्यात्। नहीं तो शश विषाणादि अज्ञान, शश विषाण इत्यादियों के अज्ञान होने के कारण उसमें सर्वज्ञत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं यह दोष उसे वैनाशिक के मत में हो। अनावस्था दोष और अनावस्था दोष भी किसके मत में हो? वैनाशिक के मत में। क्यों? कहते ज्ञान से ज्ञेयत्व विपगमात्, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय होता है, ये आपने माना है, हमने नहीं। वैनाशिकानां ज्ञानम ज्ञेयम, वैनाशिक मत वाले जो है सार्वकालिक, उनका ज्ञान ही ज्ञेय है, विषय है। अच्छा, पुनः न तेन स्वेनैव ज्ञेयतो अहंकारात् न अवस्था इति। स्वयं के द्वारा ऐसे उनका ज्ञान हो गया तो उससे अवस्था होगी ना, अनवस्था कदे नहीं। स्वात्मना च अविज्ञेयत्वेन अनवस्था अनिवार्या। स्वात्मना अविज्ञेयत्वेन, खुद के द्वारा अविज्ञेय न होने से, आपके मत में स्वयं के द्वारा ज्ञान नहीं किया, जानना नहीं चाहता, ज्ञान का विषय नहीं है, दूसरा ज्ञान का विषय है। इसलिए इस तरह से स्वीकृति करेंगे तो इसमें अनावस्था, अविज्ञेय और अनिवार्य है। स्वात्मना, खुद के द्वारा खुद अविज्ञेय होने के बाद तो दूसरा मानना पड़ेगा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। लेकिन मैं खुद को खुद ही जानता हूँ, इसलिए मुझे दूसरे किसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि अब आत्म तत्व को अविज्ञेय मानोगे तो अनावस्था अनिवार्य है। कद समान है वो दो एवं दोष चेत, ये आपके मत में और हमारे मत में हमारे दोष है। ऐसा कहोगे तो कहते हैं ज्ञान से एकत्वोपत्ते, अरे हमारे मत में ज्ञान एक ठीक नहीं। ज्ञान से एकत्वोपत्ते, ज्ञान के एकत्व की सिद्धि होती है, इसलिए उसमें ज्ञातत्व की प्राप्ति नहीं है। अब देखिए, सर्वदेश काल पुरुषादि अवस्थम एकमेव ज्ञानम नाम रूपादि अनेकोपाधि भेदात सवित्रादि प्रतिबिंब की तरह अनेकधा अवस्थिति नाश दोष। कहते हैं कि सर्वदेश काल पुरुषादि अवस्थम एकमेव ज्ञान, सभी पुरुष में रहने वाला, देश में और काल में। इसमें
कितने पुरुष है? एक ही तरह का है। जैसे सर्वदेश काल पुरुषाद्य अवस्था में एकमेव ज्ञान, जैसे कि कोई ज्ञान अनेक रीति से प्रतीत होता है। कैसे? कहते नाम रूपादि अनेक उपाधि भेदात, नाम रूप इत्यादि अनेक उपाधियों के भेद के कारण भेद से सभी त्रादि जलादि प्रतिबिंबवत सविता अर्थात सूर्य आदि एवं का जल में पड़ने वाला प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब की तरह अनेकदा अवभासते, एक ज्ञान अनेक रीति से प्रतीत होता है। तो उसका उत्तर देने का दे ना सौ दोष, ये कोई दोष ध्वज यह इदम उच्यते। उसी तरह यहाँ पर चैतन्य नित्य नित्य होने कारण अधिष्ठान होने पर ही श्रुति में कल्पना का अध्यारोपण हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए पुनः पूर्व शंकर महाराज, ये आत्मा परिच्छिन्न हो जाएगा आपकी मत से। कैसे बेटा? आपने कहा ना अंत शरीर, इसी अंदर शरीर में उपस्थित होता है। फिर ये तो क्या होगा? अंदर शरीर मतलब परिच्छिन्न होगा। कुडर बंद बदरवत पुरुष है, वह पुरुष कूड़ा और बदर बेर उसकी तरह क्या होगा? परिच्छिन्न हो जाएगा कुडर में रखे हुए बंदर की तरह। तो पूर्व पक्षी कहता है ये इस तरह से कहा तो सिद्धांत उत्तर देते हैं, कहते महाराज चुप बैठो। प्राणादि कला कारणत्वात्, क्योंकि आत्मा किसका कारण है? प्राण इत्यादि कलाओं का कारण है। कार्यम सत सत शरीर ऊपर है नई शरीर मात्र परिच्छिन्न प्राण श्रद्धादीनां कपालानां कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुयात्। क्योंकि जब तक शरीर मात्र परिच्छिन्न है, ऐसा पुरुष प्राण श्रद्धादीनां कलानां, प्राण श्रद्धा इत्यादि जो कलाएं हैं उन कलाओं का कारणत्वं प्रतिपत्तुं न शक्नुयात्, उनमें कारणत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? कला कार्यत्वात् शरीरस्य, ये शरीर किसका कार्य है? कला का कार्य। नहीं पुरुष कार्य कार्याणां कलानां कार्यं सत् शरीरं कारणत्वं स्वकारण कारणं स्वस्य पुरुषं कुण्डं भद्रं युवाभ्यन्तरे कुर्यात्। पुरुष कार्याणां कलानां, कला कैसी है? पुरुषों का, पुरुष का कार्य है। इसलिए कार्य ने उसे कारण नहीं मान सकते, हेतु दिया कला कार्य तो अच्छे रहस्य। इसलिए आगे कहा नहीं पुरुष कार्याणाम कलानाम कार्यम सत्, पुरुष का कार्य जो कला, उन कलाओं का कार्य होता हुआ शरीर, कला शरीर कारण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कारण का कारण। जैसे स्वस्य पुरुषम कुंडलम वदाम्यवाभ्यन्तरी कुर्यात्, वो कुंड में बदल की तरह क्या करेगा? अंदर करेगा। बीजादिवत आदिति कहते महाराज
कार्यकरण करते तो है जैसे बीज, उसमें कार्यकरण करते तो आता है कि नहीं? उसके तरह इनका भी समाधान। अब ये कहते बीजादिवत से आदि थी, जैसे प्रवाह रूपाणी आना की तो कार्यकरण भाव तो चलेगा ही ना। जो वृक्ष पर एक बीज पहले कहते कि बीजादिवत से आदि चेत, ठीक है लिखा बीज कार्य से वृक्ष से कार्य फलम, बीज कार्य जो वृक्ष उसका कार्य है फल। कौन है? स्व कारण वृक्ष कारण है ना, अपना तो कारण, उसका कारण कौन हो गया? बीज है कि नहीं? बीजम अंत करोति दृष्ट, बीज उसे अंदर कर देता है यह, क्योंकि सब वृक्ष को तो अंदर रख देता है ना, यही तो स्पष्ट है। यथा देखिए बीज कार्यम वृक्ष तत्फलम स्वकारण कारणम बीज। जैसे एक बीज हो गया, बीज, बीज का कार्य कौन हो गया? वृक्ष। उसका कार्य कौन हो गया? फल। वृक्ष का कार्य कौन है? फल है ना। और उसका स्व कारण कारण, स्व अर्थात बीज, उसका कारण, उसका कारण इस फल, इस तरह से बीज ये एक हो गया। बीज कार्य कौन हो गया? वृक्ष। उसका कार्य कौन हो गया? फल। फल क्या कर लेता है? फल का कारण कौन हो गया? वृक्ष। उसका कारण कौन हो गया? बीज। उसको अपने अंदर कर देता है। फल अपने कारण के कारण को, अपना कारण वृक्ष, वृक्ष का कारण बीज, उस बीज को अंदर करता है। आम्रादि पता है कि नहीं? तद्वत् पुरुषम आभ्यंतरी कुर्यात शरीरम, उसी तरह पुरुष को शरीर अंदर कर लेता है। वो कैसा है? स्व कारण कारणम। पुरुष कौन है? शरीर हो गया स्व, उसका कारण हो गया माया, उसका कारण हो गया पुरुष, है ना। ऐसे अपने कारण के कारण को यह शरीर अंदर कर देता है। हाँ, इति चेत उधर देता है ना। अन्यत्वात् सावयत्वात् च, अरे ये अन्य है शरीर और सावयव है। दृष्टांते कारण बीजात वृक्ष फल समृद्धानि अन्यानि बीजानि दार्शान्तिका, बीजानि दार्शान्तिक तो स्वकारण कारणभूत स्वयं पुरुष शरीर अभ्यंतर कृता। कहते कि दृष्टांते कारण कौन गया? बीज। बीज से वृक्ष फल समृद्धानि, कारण रूपी बीज से वृक्ष फल, उनसे युक्त कौन हो गया? अन्यानि बीजानि, अन्य बहुत बीज है। और दृष्टांत क्या? तो ये दृष्टांत में बता, दृष्टांत में क्या बताया? स्व कारण कारणभूत स एव पुरुष, स्व अर्थात शरीर, शरीर का कारण माया, माया का कारणभूत पुरुष, वही शरीर अभ्यंतरी कृत श्रूयते, शरीर में अंदर किया गया है, ऐसा सुना जाता है, ऐसा सुना जाता है। पहला हेतु है अन्यत्वाद, द्वितीय हेतु क्या है?
सावयत्वाच्च बीज वृक्षादीनां सावयत्वाच्च स्यात् आधाराधेयत्वम्। बीज और वृक्ष ये कैसे है? सावयव है ना, तो जो सावयव पदार्थ होता है उसमें आधाराधेयत्व भाव होता है। लेकिन पुरुष कैसा है? निरवयव। निरवयश्च पुरुषः सावयवाश्च कलाः शरीरञ्च, शरीर भी सावयव है। एतेन आकाशस्यापि शरीर आधारत्वम अनुपन्नम, इसलिए आकाश भी शरीर का आधार है, ये सिद्ध नहीं होगा। किमुत आकाश कारणस्य, आकाश किसका आधार नहीं होता तो आकाश का कारण पुरुष किसका होगा? तस्मात् आकाश भी किसी में नहीं रहता, तो इसलिए ये पुरुष भी किसी में आश्रित नहीं होता। तस्मात् असमानो दृष्टांत, जो दृष्टांत दिया वह समान नहीं। किंच कदे किम दृष्टांत, अरे क्या है दृष्टांत का क्या लेकर वैसे छोड़ दे दृष्टांत को। वचनात् स्यादिति, वचन कहता है ना, यही अंत शरीर है, शरीर में रहता है, इस वचन से अंत शरीर में रहता है सके, तो उत्तर देना वचनस्य अकारकत्वात्, वचन किसी को कारक नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। नहीं वचनम वस्तुना अन्यथा करणे व्याप्रियते, वचन वाक्य वस्तु को बदलने में व्यापार नहीं किया जाता। किंतरी तो क्या किया जाता है? यथा भूतार्थावद्योतने, कभी भी वचन जो जैसा पदार्थ है उस पदार्थ का उसी तरह से बोध करने में वचन व्यापार युक्त होता है, जो है वैसा ही बताना। तस्मात् अंत शरीरे तद वचनम अंडस्य अंतर व्योम इति द्रष्टव्यम्। इसलिए वचन कैसे समझना चाहिए? जैसे ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के अंदर यह आकाश है, ये जैसे बताया जाता है उसी तरह ऐसे यहाँ पर समझना चाहिए। उपलब्धि निमित्तत्वाच्च, उपलब्धि निमित्तत्वाच्च दर्शन श्रवण मनन आदि, मनन विज्ञान आदि लिंग ही है ना, शरीरे अंत शरीरे परिच्छिन्न एवं इति उपलब्ध। कभी उपलब्ध या कभी दर्शन श्रवण मनन इत्यादि लिंगों के द्वारा अगर हितों के द्वारा अंत शरीर परिच्छिन्न एवं, अंदर शरीर में परिच्छिन्न की तरह उपलब्धते पुरुषः, है ना, उपलब्ध होता है। उपलब्धते च अंत अतः उच्यते अंत शरीर सौम्य स पुरुषः, अंत शरीर में सौम्य स पुरुषः यह कहा जाता है। न पुनराकाश कारण सन कुंड बदरवत शरीर परिचिन्न, इसलिए पुनः आकाश की तरह, आकाश का कारण होता हुआ कुंडर बदर की तरह अस्मात् शरीर परिचिन्न इति, मैं शरीर परिचिन्न हूँ, यह भी मनसा अपि इच्छति वक्तुम मूढ़ो, है ना, मूढ़ मन के द्वारा भी इसको बोलना नहीं चाहता। किमु तो प्रमाण भूता श्रुति, अरे मूढ़ मूर्ख तो नहीं बोलना चाहता, तो प्रमाण रूप श्रुति कैसे बोलेगी? अर्थात नहीं बोलेगी, इसलिए आत्मा परिच्छिन्न नहीं है। इति एतत् पूर्णमदं